नारद जी महाराज समझ गए, बोले भगवान ठीक है, अब मैं भागवत की कथा कैसे करानी चाहिए बताओ। बोले सुंदर व्यवस्था करो श्रोताओं की बैठने की, सब श्रोताओं को कुछ ना कुछ भोजन पान आदि सबकी व्यवस्था करो। अब एक बात हम कहें तो भागवत जी में इतना प्रकाश डाला गया, सुनने वालों के लिए ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, सुनने वालों को कोई कष्ट नहीं हो, उनके लिए उत्तम व्यवस्था करो। नारद जी महाराज व्यवस्थापक हैं कथा के। बोले कहां से करूं व्यवस्था? तब आनंद नाम का वन बताया। बोले आनंद नाम के वन में जाओ, एक विशाल वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के नीचे हजारों लोग बैठ सकते हैं। उस वृक्ष के नीचे व्यास आसन लगाओ, गंगा जल को पीने की व्यवस्था में रखो, और आसपास के वनों से सुंदर फल ले लेकर के आओ, सब श्रोताओं को बांट करके जलपान आदि की सबकी प्रारंभ में व्यवस्था, फिर बैठ करके सब कथा श्रवण करें, व्यासपीठ पर व्यास जी विराजमान हो, और इस प्रकार से कथा का क्रम रखो। नारद जी महाराज बोले व्यवस्था बता दी, अब व्यास जी भी बता दो। सनत कुमार बोले अब वो तुम ढूंढ लो। नारद जी बोले हमने ढूंढ लिया, आप ही सुनाओ कथा। सनत कुमारों से कहा आप ही चलो, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा सुनाने के लिए आए। हजारों वैष्णव, लाखों की तादाद में भीड़ आई कथा सुनने। लेकिन जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने प्रवेश किया पंडाल में, कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक्वरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति, इसी कीर्तन को गाते हुए तीनों ने प्रवेश किया। और जैसे ही कथा में आकर के बैठी भक्ति महारानी, उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य धीरे 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 युवा होने लगे। और महाराज संपूर्ण कथा सुनते सुनते तो पूर्ण युवान हो गए, नृत्य करने लगे उछल उछल करके। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले आपने मेरे पुत्रों को युवान किया? बोले हमने नहीं किया, श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान और वैराग्य वही पुष्ट हुआ है। इसलिए जो भी भागवत की कथा सुनेगा उसके चित्त में ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे ही होंगे। यह बात निश्चित है कि आप आज पहला दिन है कथा का, अभी तो भागवत शुरू हुई नहीं, अभी तो महात्म्य ही चल रहा है। कथा जैसे जैसे आप आगे सुनते जाओगे आपके अंदर ज्ञान भी आएगा और वैराग्य